हजारों साल पहले की धरती, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और उन हवाओं में गूंजती भारी कदमों की आवाज। ये आवाज थी उस जीव की जो बर्फ युग का असली राजा था, मैमथ। आज जब हम इन्हें देखते हैं तो ये किसी प्राचीन मिथक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कभी ये हमारी धरती पर आम नजारा हुआ करते थे। मैमथ आधुनिक हाथियों के करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन उनसे कहीं अधिक अनोखे। लंबे मुड़े हुए दांत, घने बालों से ढका शरीर और ठंड को मात देने के लिए बना पूरा ढांचा। यह जीव लाखों साल तक पृथ्वी के उत्तरी हिस्सों पर छाया रहा, लेकिन फिर अचानक विलुप्त हो गया। सवाल यह है कि आखिर मैमथ कौन थे, कहां रहते थे, इंसानों ने इन्हें कैसे खोजा और आखिरकार ये धरती से क्यों गायब हो गए। बहुत समय पहले जब इंसान शिकारी और संग्राहक के रूप में जीवन जी रहे थे, तब उन्होंने पहली बार इन विशाल जीवों को देखा। बर्फ से ढके मैदानों में जब इंसान शिकार की तलाश में घूमते तो दूर से उन्हें बड़े बड़े झुंड दिखाई देते। ये झुंड किसी साधारण जानवर के नहीं, बल्कि मैमथ के होते। इंसानों ने इन्हें केवल देखा ही नहीं, बल्कि इनके साथ अपने जीवन को जोड़ भी लिया। शिकार के लिए, मांस के लिए, हड्डियों और दांतों से बने औजारों और घरों के लिए मैमथ इंसानों के लिए जीवन का आधार बन गए। पुरातत्वविदों को यूरोप और साइबेरिया की पुरानी गुफाओं में ऐसी चित्रकला मिली है जिसमें इंसानों ने मैमथ का चित्र बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज मैमथ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी तस्वीरें अपनी गुफाओं की दीवारों पर उकेरी। हजारों साल बाद जब आधुनिक सभ्यता ने इन हड्डियों को देखा तो शुरुआत में भ्रम पैदा हुआ। साइबेरिया और अलास्का में जब बड़े बड़े दांत और हड्डियां निकली तो स्थानीय लोग सोचते थे कि ये किसी दैत्य या पौराणिक जीव के अवशेष हैं। कुछ लोग इन्हें जमींदोज हाथी कहते थे, तो कुछ मानते थे कि यह धरती के नीचे रहने वाले दैत्य हैं। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के वैज्ञानिकों ने जब इन हड्डियों का अध्ययन किया तब रहस्य साफ हुआ। उन्होंने देखा कि इनकी हड्डियां हाथी जैसी हैं, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। इनके दांत मुड़े हुए थे, दाढ़ की बनावट अलग थी और शरीर के ढांचे में कई अंतर थे। यही वह समय था जब इंसान ने स्वीकार किया कि यह एक ऐसी प्रजाति है जो अब धरती पर नहीं है, यानी विलुप्त हो चुकी है। और यही था इतिहास में पहली बार जब वैज्ञानिकों ने किसी बड़े जानवर के विलुप्त होने की बात मान ली। मैमथ पूरी धरती पर नहीं पाए जाते थे, बल्कि उनका इलाका ठंडी जलवायु वाला था। उत्तरी यूरेशिया, साइबेरिया, अलास्का, उत्तरी कनाडा और यूरोप के उत्तरी हिस्से, यही उनका साम्राज्य था। इस पूरे क्षेत्र को वैज्ञानिक मैमथ स्टेपे कहते हैं। यह इलाका न तो पूरी तरह बर्फीला टुंड्रा था और न ही घना जंगल, बल्कि यह एक विशाल घास का मैदान था। यहाँ घास, छोटी झाड़ियां और जड़ी बूटियां उगती थीं। यानी यह जगह मैमथ जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों के लिए एकदम उपयुक्त थी। अगर आप अचानक किसी मैमथ को देख लें तो आपको लगेगा कि जैसे किसी ने हाथी को बर्फीले युग के लिए बना दिया हो, लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर थे। एक सामान्य वूली मैमथ की ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती थी और वजन 5 से 6 टन। उत्तरी अमेरिका का कोलंबियन मैमथ इससे भी बड़ा था, 4 मीटर ऊंचा और 10 टन तक भारी। इनके लंबे मुड़े हुए दांत कभी कभी 4 मीटर तक लंबे होते थे। शरीर पर घनी ऊन जैसी परत होती थी ताकि ठंडी हवाओं से बचाव हो सके। त्वचा के नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी चर्बी की परत रहती थी जो ठंड से सुरक्षा देती थी। उनके छोटे कान और छोटी पूंछ भी उनकी ठंड से लड़ने की रणनीति का हिस्सा थे, क्योंकि जितना कम हिस्सा बाहर निकलेगा उतनी ही कम गर्मी शरीर से बाहर निकलेगी। मैमथ सामाजिक जीव थे। वे झुंड बनाकर रहते और घूमते थे। झुंड की अगुवाई आमतौर पर एक अनुभवी मादा करती थी। झुंड में बच्चे, मादाएं और कभी-कभी युवा नर होते थे। बूढ़े नर अक्सर अकेले रह जाते थे। मैमथ का आहार मुख्य रूप से घास पर आधारित था। वे लगातार चरते रहते थे। वैज्ञानिकों को जमे हुए मैमथ के पेट में घास और पौधों के अंश मिले हैं। उनके दांत चौड़े और धारियों वाले होते थे जो कठोर घास को पीसने के लिए बने थे।
हमारे पूर्वजों ने मैमथ से केवल भोजन ही नहीं पाया, बल्कि उसके हर हिस्से का इस्तेमाल किया। मांस खाने के लिए, हड्डियां और दांत घर और औजार बनाने के लिए, चमड़ी, कपड़े और टेंट बनाने के लिए। रूस और यूरोप में पुरानी बस्तियों में वैज्ञानिकों को ऐसे घर मिले हैं जो पूरी तरह मैमथ की हड्डियों से बनाए गए थे। यानी इंसान और मैमथ का रिश्ता केवल शिकारी और शिकार का नहीं, बल्कि जीवनयापन का भी था। एक वयस्क मैमथ का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। उनका आकार इतना बड़ा था कि कोई भी जानवर उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन बछड़े और कमजोर मैमथ बर्फ युग के शेर, डायर वुल्फ और अन्य शिकारी जानवरों का शिकार बनते थे। असली खतरा इंसान था। इंसानों ने योजनाबद्ध तरीके से झुंड को घेरकर हमला किया। कभी कभी उन्हें दलदल या खाई की ओर भगाया, जहां वे फंस जाते। ऐसे मौकों पर पूरा समुदाय मिलकर उनका शिकार करता। अब सवाल उठता है, ऐसा जीव जो लाखों सालों तक धरती पर रहा, अचानक क्यों गायब हो गया? करीब 12,000 साल पहले जब बर्फ युग का अंत हुआ तो धरती का मौसम बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी, घास के मैदान सिकुड़ने लगे और उनकी जगह जंगल और दलदल बनने लगे। यह बदलाव मैमथ के लिए घातक था, क्योंकि उनका पूरा जीवन उन घास के मैदानों पर निर्भर था। दूसरी तरफ इंसानों की संख्या बढ़ रही थी। इंसानों ने उनका लगातार शिकार किया, यानी जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार, इन दोनों ने मिलकर मैमथ की आबादी को खत्म कर दिया। हालांकि मैमथ पूरी तरह से एक ही समय में नहीं मरे। कुछ छोटे समूह अलास्का के सेंट पॉल आइलैंड और साइबेरिया के व्रैंगल आइलैंड पर बच गए। व्रैंगल आइलैंड पर आखिरी मैमथ लगभग 4,000 साल पहले तक जिंदा थे। सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस समय धरती के किसी कोने में मैमथ अब भी सांस ले रहे थे। आज हमें मैमथ के बारे में इतनी जानकारी इसलिए है क्योंकि कई मैमथ बर्फ में जमे हुए मिले। इनके बाल, चमड़ी, पेट में मौजूद पौधे तक सुरक्षित मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए को भी पढ़ा है। अब सवाल उठता है, क्या मैमथ को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? वैज्ञानिक डी एक्सटिंक्शन नाम की तकनीक पर काम कर रहे हैं। यानी हाथी के डीएनए में मैमथ के जीन डालकर एक हाइब्रिड बनाया जा सकता है। यह काम अभी शोध स्तर पर है, लेकिन भविष्य में शायद इंसान फिर से मैमथ को देख पाए। मैमथ हमें यह याद दिलाते हैं कि धरती का सबसे ताकतवर जीव भी जलवायु और इंसान के दबाव से हार सकता है। अगर कभी धरती के बर्फ युग के राजा गायब हो सकते हैं, तो आज के जीव भी सुरक्षित नहीं है। ये कहानी हमें प्रकृति की नाजुकता का एहसास कराती है और यह चेतावनी देती है कि हमें अपनी धरती और इसके जीवों की रक्षा करनी होगी।